लेकिन मेरा ये कहना है इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। सभी पार्टी काम करती हैं और सभी पार्टी चुनाव में जाएंगी। जो अच्छा बोलेगा, अच्छा देश के लिए करेगा, वो आगे आएगा। पाल ब्रह्मचारी जी, रिगार्डिंग जानेंगे 2024 के इलेक्शन की कांग्रेस की कितनी मजबूत स्थिति है हरिद्वार में? जी बताइए, आप कितनी मजबूत स्थिति है फिलहाल कांग्रेस की हरिद्वार जी में? मैं पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ सत्य चैनल का। कांग्रेस के बारे में आपने, कांग्रेस कमजोर नहीं है। ठीक आप देख रहे होंगे इस समय कांग्रेस को डराया जा रहा है, ईडी का माध्यम हो, पुलिस का माध्यम हो और सीबीआई का डर हो। आपके सामने रोज कोई न कोई घटना आती है। भारतीय जनता पार्टी में अगर चला जाए व्यक्ति तो उसके सारे 7 खून माफ हैं। आप देख भी रहे होंगे, ईडी से भी पीछा छूट जाता है, सीबीआई से भी पीछा छूट जाता है। अगर वो कांग्रेस की तरफ जाता है तो उसके यहाँ ईडी का भी छापा पड़ जाता है और सीबीआई का भी छापा पड़ जाता है। ये सभी दल करते हैं। मैं ये दोष दूं, सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो इस तरह के काम करते हैं। लेकिन ये देश जनतंत्र का है। आज नहीं तो कल आने वाला समय कांग्रेस का होगा। आप देखते हैं हरिद्वार की, मैं आपने मेरे से पूछा है, हरिद्वार में कांग्रेस मजबूत है। कांग्रेस का नगर निगम में पीछे भी बोर्ड था और आगे भी बनेगा, ये मेरा मानना है। कांग्रेस जो दबे कुचले की जो आवाज़ है उसका उठाने का काम करेगी। आज बिजली के लिए आज किया, आने वाले समय पानी के लिए, नगर निगम में और जो भी ऑफिस हैं, जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, सबसे बड़ा तो बेरोजगारी का मुद्दा है। आज हर नौजवान खाली घूम रहा है, उसके पास काम नहीं है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने अग्निवीर योजना चलाई है। 4 साल के बाद फिर वो बेरोजगार है। या तो कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि भाई हम उसको बढ़ाएं, 10 साल, 20 साल, 30 साल करें। लेकिन मैं तो कहूँगा देश का दुर्भाग्य है कि अग्निवीर जैसी योजना इस देश में लागू नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पिता पुत्र अगर 2 फौज में हैं, बेटा पहले रिटायरमेंट लेके घर आ जाएगा और पिता 20 साल से पहले सर्विस कर रहा है और जब तक उसकी 60 या 58 साल की उम्र नहीं होगी तब तक वो नौकरी करता है। सर ये बताइए, जिस तरह किसान धरने पे बैठ चुके हैं दिल्ली बॉर्डर पे, उनकी जो मांगे थी एमएसपी को लेके वो सरकार ने पूरी नहीं की, तो कांग्रेस पार्टी कितना समर्थन में है किसानों के? देखिए, किसान रात दिन एक करता है जी। मैं स्वयं देखता हूँ, हमारे जहाँ हमारी गौशाला वहाँ खेत है, रात दिन भर काम करता है। रात को अपने जंगली जानवरों की रक्षा के लिए उसको अपनी धान हो, चाहे गेहूं हो, चाहे और अन्य कोई फसल हो, उसके बचाने के लिए रात दिन एक करता है, अपनी जान को जोखिम में डालता है। और आप किसान के घर में देख सकते हैं, ना कोई गाड़ी होती है, ना कोई बड़ा उसका मकान या कोठी बन सकती है। 20 एकड़ का जमींदार भी आज अपना खर्चा सही से नहीं चला सकता है। क्योंकि आज मैंने कल आलू खरीदा, मैं आलू का उदाहरण दे रहा हूँ। हरियाणा शाहबाद से 2 ट्रैक्टर ट्रैली वाले आए हुए हरिद्वार में, 250 रुपये की 50 किलो का कट्टा वो दे रहे हैं। 50 किलो का कट्टा 250 रुपये में, तो उसका भाव आप 5 या 6 रुपये होता होगा मुश्किल से। और जब यहाँ जब बिकता है वो सीजन में आलू 30 रुपये, 20 रुपये, 20 रुपये से तो कम होता ही नहीं है। कहाँ उसका 2.5 रुपये किलो और कहाँ उसका 20 रुपये। मेरा तो सरकार से आग्रह है कि उस व्यक्ति को 8 से 7 रुपये किलो का भाव कम से कम मिलना चाहिए। उनकी मांग ठीक है, उस पर भी निर्धारित करें, सब्जी पे भी निर्धारित करें। नहीं सर, वो ये कह रहे हैं कि अगर एमएसपी पे एक कानून बनेगा तो देश में महंगाई बढ़ जाएगी। कि अगर उस पर इस चीज़ को, किसानों की एक फिक्स अगर हम कानून बना देंगे तो उस पर देश में एक महंगाई बढ़ जाएगी। तो वो इसलिए एमएसपी पे इतना विचार कर रहे हैं सरकार, लेकिन वो कानून नहीं बना पा रहे। उनकी मीटिंग भी हुई है नेताओं की, लेकिन सफल नहीं हुई। मेरा ये कहना है बॉस, जिन पे लागू है उसके रेट कितने बढ़ गए। अब ये दाल कोई देख लीजिए आप, 150-200 रुपये किलो है, उसको निर्धारित करने पर इस रेट से आगे नहीं जाएगी। दाल गरीब आदमी खाता था। आप अभी मार्केट चले जाओ, 160, 170, 180 रुपये किलो तक की दालें हैं। वे आज क्यों? जब किसान की फसल आती है तो आप उसको सस्ता लेने का काम करते हैं। घर में वो रख नहीं सकता, कोल्ड स्टोर पे है नहीं, तो आलू 1 रुपया किलो बेचने पे मजबूर होता है। और आप देख लेना हरियाणा में या पंजाब में, जहां भी आलू या किन्नू एक फल आता है जी, उसके ढेर के ढेर रोड पे लगा रखे हैं। आप उसको ले करके 6 महीने, 2 महीने, 1 महीना रखने के बाद वो किन्नू यहाँ 40 और 50 रुपये किलो बिकता है बड़े बड़े शहरों में। और बड़े बड़े व्यापारी जो उसको कोल्ड स्टोर कर लेते हैं, वही अंबानी और अडानी का किन्नू
40 रुपए से 30 रुपए से कम नहीं बिकेगा। और किसान का किलो 1 रुपया किलो, 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो ढेर के ढेर लगे हैं तो किसान की आत्मा रोती है। मैं किसान का बेटा हूं, मैंने खुद देखा है फसल के टाइम पर गेहूं जो है सरकार के रेट से भी कम बिक जाता है। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि किसान और किसी आम नागरिक को भी महंगाई ना देखनी पड़े, लेकिन किसान को उसका वाजिब रेट मिलना चाहिए। ये मेरी मांग है। मांग क्या मैं कह ही सकते हैं भाई, हमारा तो ऐसा है किसान भी खुशहाल हो और नागरिक भी खुशहाल हो। जी सर, मेरा आखिरी 2 क्वेश्चन आपसे ये है। पहला क्वेश्चन ये है, सत्ताधारी पार्टी ये कह रही है कि इस बार हम 400 पार जाएंगे और लगभग वो कह रहे हैं कि हमने कंपटीशन ही खत्म कर दिया इस बार। और जिस तरह से मोदी जी, सत्ताधारी पार्टी बोल रही है कि मोदी जी का जो काम है वो इतना बढ़िया है कि पब्लिक इस बात समझ गई है कि कौन उनके हित में है और कौन खिलाफ है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई, मैं चुनाव विशेषज्ञ तो हूँ नहीं जी, मैं तो खुद चुनाव लड़ा हूँ। ठीक, जीतने वाली हारने वाली जो भी पार्टी, जो भी चाहे उसका एक ही सदस्य क्यों ना हो, वो कभी ये नहीं कहता कि मैं हार रहा हूँ। ये तो सत्ता में बैठे हैं लोग, तो इनका यही है, हम 400 पार हो गया आएगा। आखिरी क्वेश्चन जी सर, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, कांग्रेस सांसद के रूप में कैंडिडेट, जिस तरह लगभग भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट खोल रखा है, ओपन है, कांग्रेस कब तक अपना कैंडिडेट सामने ला सकती है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने किसको मान लिया? लगभग उनका ये पोखरियाल जी जिस तरह से वो कर रहे हैं, अपनी यात्रा रैली निकालते हैं, वो करते हैं, लगभग फिक्स सा लग रहा है कि वही लड़ेंगे। बाद में उनका चेंज हो जाए तो वो कह नहीं सकते, लेकिन अभी तक तो जिस तरह चेहरा है वही सामने उन्होंने फ्रंट पे लाया है। आप कांग्रेस से लगभग किस तरह लगता है कि कौन कैंडिडेट हो सकता है? देखिए, मैं पोखरियाल जी का स्वागत ही करता हूं कि उनका नाम आ जाए, लेकिन आज की तारीख में हिंदुस्तान में मोदी जी के सिवाय कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा टिकट कन्फर्म है। आपने पिछले चुनाव में देखा और अब आगे वाले में देख लेना। लेकिन अच्छी बात है पोखरियाल जी लड़े। हमारे कांग्रेस में तो कई लोग हैं, माननीय हरीश रावत जी हैं, हरक सिंह रावत जी हैं, कर्ण मेहरा जी हैं, गणेश गोदियाल जी हैं, प्रीतम सिंह जी हैं। जो निर्णय लेंगे, जो आ जाएगा, हम तो उसी का स्वागत करेंगे बॉस। जो हाई कमान जिसको भेजेगा उसके लिए रात दिन एक करेंगे। ठीक है सर।